ओके, आज हम लोग थॉट ऑफ द डे लेंगे स्वामी विवेकानंद का। किनका? स्वामी विवेकानंद, भारत के बहुत बड़े समझो कि शान, जिसे भारत गर्व करता है कि हमारे देश के थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? उन्होंने बहुत कोट बोला है, बहुत सुंदर, बहुत वो फेमस है, सुनिए बाबू, इसलिए नहीं सुनते, याद नहीं होता है। अ स्ट्रेंथ इज लाइफ, अ स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति जीवन है, शक्ति दुर्बलता मृत्यु है। इसका मतलब जिसके पास शक्ति है, जिसके पास समझो कि वही जिंदा है, आज जिसके पास शक्ति नहीं है समझो मुर्दा है, समझो, समझ रहा है? अब समझेंगे कि इसका कैसे थोड़ा व्याख्या करते हैं, कैसे कैसे जिंदा है, दुर्बलता कैसे मुआ हुआ तो चल सकता है। अब शक्ति का मतलब समझते हैं, शक्ति का मतलब होता क्या है। सुमित पटेल सुन रहे हो? एक साथ बोल लो मेरे साथ, अ स्ट्रेंथ इज लाइफ। कहो, तीन गो शब्द है, अ स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। याद भी करते चलिए, अ स्ट्रेंथ इज लाइफ, दूसरा है वीकनेस इज डेथ। और स्ट्रेंथ माने शक्ति, इज माने है, लाइफ माने जीवन। शक्ति जीवन है, शक्ति जीवन है। वीकनेस माने दुर्बलता, कमजोरी, निर्बलता, है ना? वीकनेस इज डेथ माने दुर्बलता मृत्यु है। क्या है? अब समझिए, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जिस आदमी के पास शक्ति नहीं है, क्या है? तो समझो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा के समान है। कैसे है? तो शक्ति समझते हैं, शक्ति मतलब क्या? जो शरीर से ठोस है वही शक्ति है क्या? नहीं, शरीर से शक्ति सारी बात नहीं हो रही यहाँ पे कि बहुत आदमी मोटा तगड़ा है, मजबूत है तो शक्तिशाली। नहीं, यहाँ शक्तिशाली का मतलब है दिमाग से। कैसे? दिमाग से। दिमाग का मतलब क्या? जिसके पास इच्छा शक्ति है। क्या है? इच्छा शक्ति है, हार नहीं मानता है, उसको बोला गया है शक्ति। तो शक्ति को प्राप्त किया जाता है, शक्ति को प्राप्त किया जाता है, वो मिलता नहीं, आपको लाना पड़ता है, शक्ति लाना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो ना बाबू, ये शक्ति है, ज्ञान एक शक्ति है। बोला जाता है नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर। तो आप लोग शक्ति लेने आए हो, शक्ति लेने आए हो। और कुछ लोग ऐसे ही हैं जो शक्ति नहीं ले रहे हैं, मतलब उनके पास ना शारीरिक शक्ति है, न मानसिक शक्ति है, न स्पिरिचुअल शक्ति है, वो शक्ति विहीन है, शक्ति। तो वैसे लोगों को बोल रहे हैं कि वो मुर्दा है। क्या है? कौन बोल रहे हैं? विवेकानंद जी। कौन बोल रहे हैं? यानी जो इंसान के पास न पढ़ाई लिखाई है, न धन दौलत है, न शरीर से ही है वो, है ना, तो वो केवल जिंदा है। केवल क्या है? वो जिंदा है, लेकिन है क्या? वो मुर्दा है। क्या है? वो मुर्दा है। अमन बाबू ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान के पास कोई शक्ति नहीं है वो मुर्दा है। क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, तो याद रखिएगा, याद करने के साथ साथ गेम भी कीजिएगा। तो मुर्दे के समान है। कैसे हैं आप? मुर्दे के समान है, शक्ति नहीं है। तो शक्ति देखो, एक तो होता है शारीरिक शक्ति। क्या होता है? शारीरिक शक्ति भी बहुत जरूरी है। यानी जब आपका शरीर सही नहीं रहेगा कोई काम कर पाइएगा? और शारीरिक शक्ति ऐसे ऐसे नहीं बनता है, शारीरिक शक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हम लोग का सिस्टम है, जितने आवासीय बच्चे ना हॉस्टल में, डेली का नियम है, चाहे कितना ठंड पड़े, कुछ भी पड़े, 4 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, और फील्ड में जाना है, फील्ड में जाना है, दौड़ना है, डेली की रूटीन है ना जी। तो ये हो गया शारीरिक शक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं, शारीरिक शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। एक होता है मानसिक शक्ति। क्या होता है? मानसिक लोग जो पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं ना जी। सारा साइंस मैथ सारा विषय हम लोग पढ़ते हैं कुछ ना कुछ डेली, है ना। तो हो गया मानसिक शक्ति। क्या हो गया? मानसिक। ये होगा आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, बहुत लोग जो नास्तिक लोग हैं ना, वो लोग मानते ही नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। आत्मा से जो शक्ति मिलता है, जैसे आप कोई अच्छा काम करिएगा ना तो अंदर से बल मिलेगा। क्या मिलेगा? अंदर से बल मिलेगा। और भगवान पर विश्वास, भगवान पे विश्वास बहुत जरूरी है, भगवान पर विश्वास करना। क्योंकि जहां विज्ञान फेल हो जाता है ना, वहां वो शक्ति काम करता है, वहां वो शक्ति काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि नहीं, ऐसा कोई शक्ति है जो विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया, विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया है। समझ रहे हैं ना। और जो विज्ञान अभी कर रहा है ये सारा संस्कृत में लिखा हुआ है, यानी पहले की आध्यात्मिक जितने किताबें हैं उसमें सब वर्णित हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ूं। तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करिए। क्या करिए? क्योंकि एक संस्कृत में यह श्लोक है,
वीर भोग्या वसुंधरा, बोलो वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब इस जमाना इस धरती पे वही राज करेगा जो वीर है। क्या है? वही संसाधनों का यूज कर पाएगा जो वीर है। क्या है? वीर है, बहादुर है। जो तो डर के आगे जीत है, डर के आगे जो डर गया सो ठान लो तो मान लो तो, यही है बात है। जो मान लिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। एक बंदा केवल ठान ले, उसके पास कुछ नहीं आता, उसको शरीर से कमजोर है लेकिन ठान ले कि नहीं हमको करना है तो कर पाएगा, वो कर पाएगा। तो आज का यही थॉट ऑफ द डे रहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ। बोलिए मेरे साथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। और आगे ही बोले हैं तो आप लोग याद मत करिएगा, ऐसे ही बोल दे रहा हूं। बोले हैं प्रिपरेशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, और लव इज लाइफ एंड हेटेड इज डेथ। यानी कि विस्तार ही जीवन है, संकुचितता ही मृत्यु है, प्रेम ही जीवन है और घृणता, किसी से घृणा करना ही मृत्यु है। समझ रहा है? लेकिन आज का मेन जो कोट है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। ठीक है? शक्ति कई तरह के बताया गया ना, शक्ति जीवन है, मतलब शक्ति में क्या क्या आएगा? मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सारे शक्ति को ही कहा गया है स्ट्रेंथ इज लाइफ, है ना। और वीकनेस इज डेथ। तो आप लोग डेली कुछ ना कुछ इसके लिए कीजिए, है ना, मानसिक शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए और आध्यात्मिक शक्ति के लिए। ओके, आगे बढ़े। तो आज का वर्ड ऑफ द डे रहेगा टीयर आउट। क्या रहेगा? टीयर आउट, है ना, टीयर आउट। इससे पहले आप लोग कई आउट पढ़ चुके हो ना, क्या पढ़े हो? शेक आउट, है ना। इससे पहले शेक आउट था। शेक आउट माने झाड़ना, हिलाना, झाड़ना, किसी चीज को झाड़ना को शेक आउट बोलोगे ना। तो टीयर आउट मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। जैसे नहीं पेज फाड़ कर फेंक देते हो, बोलोगे डोंट टीयर आउट। क्या बोलोगे? मत फाड़ो, मत फाड़ो, या फाड़ दो, टीयर आउट। क्या बोलोगे? टीयर आउट द पेज। पेज खराब हो गया है या मुझे पेज दो, टीयर आउट द पेज। बोलो टीयर आउट। टीयर आउट माने पेज नहीं, फाड़ना। टीयर आउट माने फाड़ना। टीयर आउट मीन्स क्लियर हो गया। आज का इंग्लिश का शब्द रहा टीयर आउट। क्या रहा? टीयर आउट। अब क्या बताया जाए? हिंदी का शब्द। आज का हिंदी का शब्द रहेगा अजात शत्रु। क्या रहेगा? अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसका मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्म ही न लिया हो, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? आज के समय में कोई ऐसा है जो अजात शत्रु हो? मुश्किल है ना, सबका कोई ना कोई है। तो अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु न हो। अब क्या रहा? आज का जीके ध्यान दीजिएगा। जैसे कल का जीके था कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। और आज रहेगा भारत की चौहदी। भारत की चौहदी का मतलब कि भारत के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। आर यू रेडी? देखो, भारत के उत्तर में बाबू ना, उत्तर इधर हो गया ना, नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और ऐसे हिमालय पर्वत है। हिमालय पढ़ते हो ना, तो आप दो तरह से याद कर सकते हो। यदि प्राकृतिक याद करना हो कि भगवान का बना हुआ क्या है, तो हिमालय है। क्या है? बोलो उत्तर में हिमालय। और देश कौन सा है? नेपाल। देश कौन सा है? यानी दो चीज याद करो, हिमालय, नेपाल। और दक्षिण में जो बाबू है, दक्षिण में है आपको हिंद महासागर। कौन है? और देश इधर है आपको दक्षिण में श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और प्राकृतिक में कौन है उधर भगवान का बनाया हुआ चीज? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। अब बात रहा पूर्व पश्चिम। तो भारत के पूर्व में बाबू, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में। और देश इधर आता है बांग्लादेश। कौन देश? देश म्यांमार कई है तो आप बांग्लादेश ही याद रखिए, है ना। बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश याद हो रहा है। अब चलते हैं पश्चिम। किधर चलते हैं? तो भारत के भारत के पश्चिम में अरब सागर। वेरी गुड। कौन है? अरब सागर। याद कर लीजिए कौन सागर है? अरब सागर। और देश पाकिस्तान, हम लोग का इनेमी है ना, हम लोग का दुश्मन है ना। कौन? पाकिस्तान। कौन है? याद हो गया? रिपीट करूं? भारत के उत्तर में कौन सा क्या है? नेपाल और हिमालय। हिमालय और नेपाल। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर और
श्रीलंका। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर और पाकिस्तान। बहुत बढ़िया, याद हो गया? ओके, तो रिपीट करते हैं फिर से। आज का थॉट ऑफ द डे रहा स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ओके, शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद कोट है। आज का इंग्लिश का शब्द रहा टीयर आउट। क्या रहा? टीयर आउट मीन्स फाड़ना। टीयर आउट मीन्स फाड़ना, जैसे टीयर आउट द पेज, पेज को फाड़ना। और उसका हिंदी का शब्द रहा अजात शत्रु। क्या रहा? अजात शत्रु का मतलब हुआ जिसका कोई शत्रु न हो। और आज का जीके रहा भारत की चौहद्दी। भारत के चौहद्दी, भारत के बताया गया उत्तर में नेपाल, सॉरी उत्तर में नेपाल और हिमालय पर्वत। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। ओके, थैंक्स अ लॉट।